21 मार्च 2023 को राजस्थान की विधानसभा में आरटीएच यानी कि राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ। बिल के पास होते ही पहले से चल रहा इसका विरोध घमासान में बदल गया। डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, विरोध प्रदर्शन हुए और विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर्स ने वाटर गन और पुलिस की लाठियों की मार तक झेली। पर इस बिल में आखिर ऐसा है क्या? डॉक्टर्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और आम जनता के लिए इसके क्या मायने हैं? आज इस वीडियो में हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंटेड। राइट टू हेल्थ बिल के बारे में सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने के अधिकार में स्वास्थ्य और इलाज का अधिकार स्वतः ही निहित है और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कई बार डिक्टेट कर चुका है। तो अब राजस्थान सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें आखिर ऐसा क्या है, आइए जानते हैं। राइट टू हेल्थ बिल कहता है कि राजस्थान के सभी निवासियों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने का अधिकार होगा। जहां सरकारी अस्पतालों में सभी इलाज फ्री होंगे, वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही होगा। सभी सरकारी हॉस्पिटल और 50 बेड से ज्यादा वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स पर यह बिल लागू होगा और अस्पतालों में कंसल्टेशन, इलाज, दवाएं, इमरजेंसी, ट्रांसपोर्ट और देखभाल जैसी सुविधाएं फ्री दी जाएगी। इमरजेंसी की हालत में मरीज को पैसों की वजह से इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। मेडिको लीगल यानी कि पुलिस जांच वाले केसेस में पुलिस के इंतजार में इलाज में देरी या फिर इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। इलाज का खर्च अगर मरीज नहीं दे सकता है तो उसका खर्चा राजस्थान सरकार वहन करेगी। दुर्घटना के दौरान किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले को भी 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी रखा गया है। किसी भी तरह की अनियमितता के मामले में अस्पताल की शिकायत के लिए कंप्लेंट फॉर्म भी बनाया जाएगा जो मामले की जांच करेगा और उसके बाद अस्पतालों पर जुर्माना कर सकता है। और कंप्लेंट फॉर्म के फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सभी तरह के ओपीडी और आईपीडी भी फ्री होंगे। अब सुनने में जब ये बिल इतना अच्छा लग रहा है तो आखिर डॉक्टर्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। इस बिल के विरोध के पीछे डॉक्टर्स अपने कुछ तर्क रखते हैं और सबसे पहला तर्क ये है कि बिल में कहीं भी इमरजेंसी शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि किसी भी उस परिस्थिति के बारे में नहीं बताया गया कि इसे इमरजेंसी माना जाएगा और इसे नहीं। अब हर मरीज के लिए अपनी बीमारी तो इमरजेंसी ही है, चाहे उसका पेट दर्द हो या फिर एक्सीडेंट का केस, और हर मरीज के अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताने को लेकर टकराव पैदा होंगे। दूसरा और एक बड़ा तर्क जो डॉक्टर्स दे रहे हैं वो ये है कि अगर गवर्नमेंट सारे इलाज फ्री कर देगी तो हॉस्पिटल अपने खर्चे कैसे चलाएगा। हालांकि इसके लिए राजस्थान सरकार ने कहा है कि डॉक्टर्स को वो पैसा देंगे, पर डॉक्टर्स का इस पे ये तर्क है कि सरकार जितना पैसा दे रही है वो इलाज के खर्चे के मुताबिक ही नहीं है। अगर इलाज के लिए बाहर से कोई डॉक्टर या कोई मशीनरी मंगवाई गई तो गवर्नमेंट की रीएम्बर्समेंट के हिसाब से उनको पेमेंट किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में हॉस्पिटल्स को वो सारा खर्चा अपनी जेब से वहन करना पड़ेगा और हॉस्पिटल्स के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ जाएगा। और ऐसी हालत में इनकम नहीं होने और खर्च लगातार बढ़ने के कारण एक दिन हॉस्पिटल्स बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर हर किसी का फ्री इलाज करना पड़ा तो इसका सीधा सीधा असर इलाज की गुणवत्ता पर पड़ेगा। जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उसके इलाज के मुताबिक पैसा नहीं मिलेगा तो क्यों कोई मोटी किताबें पढ़कर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहेगा। डॉक्टर्स का एक बड़ा तर्क ये भी है कि जब राजस्थान में चिरंजीवी और मुफ्त दवा योजना जैसी योजनाएं चल रही है तो फिर आरटीएच को लाया ही क्यों गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि सरकार अपने निजी फायदे के लिए एक कंप्लेंट फॉर्म बनाकर हॉस्पिटल्स पर शिकंजा कसना चाहती है और इस बिल का उद्देश्य सिर्फ वोट बटोरना है और कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि जब भारत के संविधान में एक आतंकवादी तक को अपील का अधिकार दिया गया है तो फिर डॉक्टर्स को कंप्लेंट फॉर्म के फैसले के विरुद्ध अपील करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। अगर डॉक्टर्स की माने तो सरकार अपने स्वास्थ्य संबंधी दायित्वों को निर्वहन करने में असफल रही है और इसका भार वो निजी अस्पतालों पर डालना चाहती है। अब सरकार की अपनी सोच है और डॉक्टर्स की अपनी दलीलें। ये बात आगे जाकर क्या मोड़ लेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मुद्दे के समाधान के लिए हमारी तरफ से एक राय ये है कि सरकार सभी लोगों की एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवा दे जो कहीं भी किसी भी अस्पताल में लागू होगी। इससे इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा, राजस्थान सरकार जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा पाएगी और इससे हॉस्पिटल्स को भी नुकसान नहीं होगा। अब इस घमासान का हल कब निकलेगा, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, पर फिलहाल राजस्थान की पब्लिक को ही इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल के बाहर लगी लंबी लाइनें और इलाज के लिए तरसते लोग बस ये इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए वापस कब लौटेंगे। सरकार या डॉक्टर्स, इनमें से कौन सही है और क्यों, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए इंडिया पॉइंटेड।